अगर आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इन्हीं बेसिक सेंटेंसेस से इंग्लिश की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, इंग्लिश सभी कोई सीखना चाहता है लेकिन शुरुआत नहीं कर पाता है। तो ये जो चैनल है स्पेशली उन्हीं बिगिनर्स के लिए है जो इंग्लिश शुरू से सीखना चाहते हैं। हम आपको डेली एक एक स्टोरी अपलोड करते रहेंगे आपके लिए और आप धीरे धीरे करके इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वो है द करेज ऑफ विजय। ओके, यहाँ पर करेज वर्ड है। करेज का मतलब होता है साहस, ऑफ मतलब होता है कि, विजय मतलब विजय की, तो विजय का साहस। ओके, विजय वॉज अ क्वाइट एंड क्यूरियस बॉय लिविंग इन ए स्मॉल टाउन। विजय वॉज मतलब था, एक क्वाइट एक शांत, क्वाइट का मतलब होता है शांत, एंड क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। ओके, और ये एक एडजेक्टिव है। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस दिखता है वो एडजेक्टिव होता है। बॉय मतलब लड़का, तो विजय एक शांत और जिज्ञासु लड़का था। लिविंग जो रहता था इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में। ही लव्ड लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, तो उसे सीखना पसंद था। न्यू थिंग्स नई चीजों को, एवरी डे प्रत्येक दिन, तो उसे प्रत्येक दिन नई चीजें सीखना पसंद था। वन मॉर्निंग विजय सा अ वीक पपी क्राइंग नियर द मार्केट रोड। तो वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, विजय सा विजय ने देखा। यहां पर सा जो वर्ड है ये सेकंड फॉर्म है सी का। सी मतलब होता है देखना और उसका सेकंड फॉर्म सा है। बेसिकली सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो विजय ने देखा ए वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर, एक कमजोर पपी कुत्ते के पिल्ले को, क्राइंग रोते हुए, नियर द मार्केट रोड, मार्केट रोड के नियर मतलब बाजार की सड़क के पास। नियर का मतलब होता है पास, तो विजय ने एक कमजोर कुत्ते के पिल्ले को मार्केट रोड के नियर मतलब पास, क्राइंग मतलब रोते हुए देखा। पीपल पास्ड मतलब लोग गुजरे, बट लेकिन, नो बडी स्टॉप्ड कोई नहीं रुका। स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है रुकना। विजय फेल्ट सैड, विजय को दुख हुआ। यहां पर सैड का मतलब क्या होगा दुख, ठीक है। और फेल्ट फील का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है महसूस करना। ये फिर आप बोल सकते हो विजय ने दुख महसूस किया। येट ही फेल्ट ब्रेव, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। ही पिक्ड द पपी जेंटली एंड गिव इट वाटर एंड फूड। ही मतलब उसने, ओके। पिक्ड मतलब उठाया, द पपी पिल्ले को, जेंटली नरमी से। जेंटली का मतलब क्या होगा नरमी से, तो उसने पप्पी को मतलब कुत्ते के पिल्ले को नरमी से उठाया। एंड गिव और दिया, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव, और दिया इट उसे, वाटर एंड फूड पानी और खाना, और उसे पानी और खाना दिया। लेटर ही टूक द पपी टू द नियर बाई शेल्टर एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। लेटर मतलब बाद में, ही टूक, टूक का मतलब होता है ले जाना, ओके। टेक का सेकंड फॉर्म, उसने वह ले गया द पपी कुत्ते के पिल्ले को, टू ए नियर बाय मतलब पास के, शेल्टर मतलब आश्रय में। तो बाद में उसने पिल्ले को पास के आश्रय स्थल में ले गया। शेल्टर का मतलब क्या होता है आश्रय। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प और मदद मांगी। यहां पर एक वर्ड है आस्क फॉर, ये होता है फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है मांगना, और मदद मांगी। द शेल्टर ओनर स्माइल्ड एंड प्रेज्ड विजय's काइंडनेस एंड करेज। द शेल्टर ओनर मतलब आश्रय का मालिक, ऑनर का मतलब होता है मालिक, तो आश्रय का मालिक स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड प्रेज्ड और प्रशंसा की। प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना। विजय's काइंडनेस मतलब विजय की दयालुता का, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, एंड करेज और साहस का। तो आश्रय का जो ऑनर था वो मुस्कुराया, और विजय की जो विजय में जो काइंडनेस था मतलब दयालुता थी, और जो उसमें करेज था साहस थी उसकी प्रशंसा की। प्रेज्ड का मतलब क्या होता है प्रशंसा करना। सून मतलब जल्द ही, द पपी बिकेम हेल्दी एंड प्लेफुल अगेन। सून मतलब जल्द ही, द पपी मतलब वह पिल्ला, बिकेम हेल्दी स्वस्थ हो गया, एंड प्लेफुल और चंचल हो गया, अगेन मतलब दोबारा। तो जल्द ही वह पिल्ला
दोबारा स्वस्थ और चंचल हो गया। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ और प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। विजय फेल्ट हैप्पी, विजय ने खुश महसूस किया। हैप्पी का मतलब क्या होता है खुश, और मैंने फेल्ट अभी ऊपर बताया था। बिकॉज क्योंकि ही चूज टू हेल्प, उसने मदद करना चुना। ओके, चूज का मतलब क्या होता है चुनना, हेल्प मतलब मदद करना। उसने मदद करने को चुना। इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग, नजरअंदाज करने के अलावा। यहां पर आपको दिखेगा इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के अलावा, और इग्नोरिंग मतलब होता है नजरअंदाज करना, द प्रॉब्लम मतलब समस्या को। तो विजय ने खुश महसूस किया क्योंकि उसने समस्या को, प्रॉब्लम मतलब समस्या को नजरअंदाज करने के अलावा मदद करने को चुना। हिज स्मॉल एक्ट इंस्पायर्ड अदर्स, हिज उसके, उसका स्मॉल एक्ट मतलब छोटा कार्य, इंस्पायर्ड प्रेरित किया, अदर्स दूसरे लोगों को। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है प्रेरित करना, और ये सेकेंड फॉर्म है। तो उसके छोटे कार्य ने दूसरों को प्रेरित किया, टू केयर देखभाल करने के लिए, फॉर एनिमल्स टू जानवरों की। तो उसका छोटा कार्य दूसरों को जानवरों की केयर करने के लिए इंस्पायर किया मतलब प्रेरित किया। अब ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ट्रू करेज मतलब जो सच्चा साहस होता है, इज हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना है, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, यहाँ तक कि जब आपको कोई नहीं देखता तब भी आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी और आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।